गोपालगंज में एक से एक धाकड़ कहने के लिए हवा के लिए तो भाजपा दूसरे पर आरोप लगाती थी कांग्रेस खानदान पर। आज वही परिवारवाद भी विवाद हो गई, बंधन बना दिया। महागठबंधन में कोई जान नहीं, प्रत्याशी को कोई जानता भी नहीं। मीम के साथ सभी दबे कुछ लोगों का वोट है। हम लोग काम करके देते हैं, इंसाफ करते हैं। तो लोगों का रुझान है एमआईएम की तरफ, और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो ग्राउंड के आदमी हैं, ग्राउंड पर काम किया उन्होंने। तो महागठबंधन कहाँ था 17 साल से, क्यों नहीं हरा रहा था? तो अगर चचा असलम साहब को अगर अवाम और पब्लिक इलेक्ट करेंगे, अपना समर्थन देंगे, ही विल बी ऑल्सो धाकड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्किंग देयर फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, नफरत फैलाने वाले पार्टियों के खिलाफ एकजुट होनी चाहिए। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो नफरत नहीं फैलाते हैं ना। ही ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट द इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन। कोई अगर सोचे कि नहीं वोटों के विभाजन से जो है दूसरों को फ़ायदा होगा या हमें नुकसान होगा, तो ऐसे में तो कोई इलेक्शन फाइट ही नहीं करेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन का अब आखिरी दौर, और ऐसे में मीम ने भी गोपालगंज सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं मीम के वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं, कैसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुस्तम अली है। गोपालगंज लड़िएगा, लेकिन वहाँ पर तो एक से एक धाकड़ खड़े हैं। गोपालगंज में एक से एक धाकड़ कहने के लिए हवा के लिए कोई धाकड़ नहीं है। सुभाष सिंह के पत्नी एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाई है। सुभाष सिंह तो जीते ना, नहीं, हाँ तो वो नहीं जीती है ना। अच्छा। पत्नी तो नहीं जीती है, वो तो मर गए। मोहनलाल एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाए हैं। सहानुभूति वोट कुछ नहीं मिलेगा। भाजपा कार्यकर्ता ही खिलाफ है। अच्छा, परिवारवाद हो गया ना। जो भाजपा दूसरे पर आरोप लगाती थी कांग्रेस खानदान पर, आज वही परिवारवाद भी विवाद हो गई। लालू प्रसाद राबड़ी को बनाया तो सब लोग ये करते थे, आज वही बना दिया। महागठबंधन बना दिया। महागठबंधन में कोई जान नहीं, प्रत्याशी को कोई जानता भी नहीं, चेहरा भी नहीं देखा। अच्छा। और हम लोग जमीन के आदमी, हमारे प्रत्याशी हरदम जमीन में रहते हैं। अच्छा। इनको हम लोग जिता के देखेंगे। और ऐसी बात नहीं कि मीम के साथ सिर्फ मुस्लिम वोट है, मीम के साथ सभी दबे कुछ लोगों का वोट है। हम लोग काम करके देते हैं, इंसाफ करते हैं। मुकामा लड़ना ना लड़ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है। हम तो गोपालगंज के, हम तो गोपालगंज बताएंगे। तो वही बतवा कहा जाएगा कि बी टीम बन के बीजेपी का आप काम कर रहे हैं, मुस्लिम वोट काटिएगा। बी टीम, और जो इल्जाम लगता था जब हम कमजोर थे। अच्छा। आज हमारे इतने कार्यकर्ता गोपालगंज में आप देखेंगे इतने जवाब देने के लिए तैयार है कि अब किसी का मुंह नहीं फैलेगा। जब हम सुन लिए बहुत सुन लिए, अब किसी का हम सुनने वाले नहीं है। महागठबंधन कहेगी कि हराने के लिए महागठबंधन से मुंह पर है, उनसे ज्यादा हमारा कार्यकर्ता है। आपको बुलाएंगे, आप आके देखिएगा। हर मोड़ पर बी टीम सी टीम का उसको जवाब देने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार है। और वोट में भी आप देखिएगा हमारी कितनी अच्छी वोट है। जीत हार तो खैर वो तो अलग की बात होती है। चुनौती दीजिए। चुनौती हम देंगे जीत का। हम जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं हम। आपको मिठाई खिलाएंगे बुला के, आपको बुला के मिठाई खिलाएंगे वहाँ गोपालगंज में। अच्छा। और बीच में भी आप आइए, हम जीत रहे हैं। हमारे पास संख्या है। हाँ, सारे हमारे ओबीसी भाई दबे कुछ लेकर हम हेल्प करते हैं, रात दिन फील्ड में रहते हैं। जीतेंगे नहीं हम? 5 सीट जीते थे। हाँ। 4 तो ले गए तो ले गए। 4 ले गए, हम 5 जीते थे। हम 25 का टारगेट दिया सर को। अच्छा। हाँ, 25, और अगले बार में 125। हाँ, सबसे बड़ी हमारी पार्टी बिहार में भरने वाली। सभी पार्टियां रहेगी, ऐसी नहीं कोई पार्टी खत्म नहीं होगी अपने आप जब तक खत्म ना हो जाए। गठबंधन है, 7 गो दल है उसमें। 7 दल हो या 10 दल हो, फैसला तो जनता के हाथ में है। प्रधानमंत्री हारते हैं और मामूली जीतता है। आपको अब क्या बताएं मीडिया में, एक से एक सुप्रीमो हार जाते हैं, मामूली आदमी जीत जाता है। झारखंड में देखिए शिबू सोरेन को पीटर हरा दिया, नीतीश तेजस्वी जी हरा देखने हरा दिया। फेल हो जाएगा। जोड़ी फेल है हमारे यहाँ गोपालगंज। कोई नहीं है, कोई नहीं। हम लोग के सामने कोई नहीं है। हम लोग जमीन के आदमी है, वो लोग हेलीकॉप्टर के आदमी है। हेलीकॉप्टर? हाँ, वो हेलीकॉप्टर। आपका क्या नाम है? रिजवान शाहिद नाम है मेरा। तो आप गोपालगंज जीत जाइएगा 100%। डंके की चोट पर जीतेंगे। डंके की चोट? डंके की चोट पर। क्यों डंका की चोट? आप लोग अभी से बोल रहे हैं महागठबंधन कह रहा है कि मेरे सामने कोई है नहीं है। तो लोगों का रुझान है एमआईएम की तरफ, और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो ग्राउंड के आदमी हैं, ग्राउंड पर काम किया उन्होंने, उनका योगदान है गोपालगंज में। बीजेपी 17 साल से जीतते रही है, तो उस लड़ाई में नहीं है। तो महागठबंधन कहाँ था 17 साल से, क्यों नहीं हरा रहा था? तो महागठबंधन थे ना, कभी इधर कभी उधर। तो नीतीश जी थे तो, लेकिन महागठबंधन हमेशा उनके अगेंस्ट रहा ना, कभी सपोर्ट में रहा। लेकिन 20 ईयर्स से वहाँ पर बीजेपी जीत रही है। आप लोग पहले बार लड़िएगा, पहले बार में ही जीत जाइएगा 100%। महागठबंधन तो कहेगा कि वोट काटने के लिए आप लोग आ गए। तब 20 साल से महागठबंधन जवाब दे कि 20 साल से क्यों जिता रहा है बीजेपी को। अच्छा। बीजेपी वहाँ 20 साल से जीत रही है। 20 साल से महागठबंधन थोड़े है, 7 साल से। तो महागठबंधन पहले भी हुआ था, इसके पहले 2015 में। उस टाइम में बीजेपी जीती, इस बार भी जीती है। तो इस बार आप लोग लड़ाई कांटे का दीजिए? 100% डंके की चोट पर देंगे। हमारे कैंडिडेट वहाँ ग्राउंड पर काम किए हुए हैं। जीत जाएंगे? 100% जीतेंगे। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ। अच्छा, युवा हैं आप, तो मीम के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं? नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल कार्यकर्ता नहीं हूँ, बट आई एम अ सपोर्टर। आपने अभी एक बात बोला कि वहाँ पर बहुत सारे धाकड़ कैंडिडेट्स हैं, दबंग कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, आपकी नज़र में दबंग कैंडिडेट कौन होता है? हम नहीं बोले, हम धाकड़ बोले। धाकड़ कौन होता है? धाकड़ में जिसके पीछे हाँ। ज्यादा वोट हो, जो जीत रहा हो। हाँ, हमारे नज़र में क्या है कि धाकड़ कैंडिडेट वो होता है जिनको वहाँ का अवाम और पब्लिक इलेक्ट करता है ना। मतलब कि कोई भी धाकड़ जो बनता है तो वो अवाम और पब्लिक से बनता है, ठीक है। तो अगर चचा असलम साहब को अगर अवाम और पब्लिक इलेक्ट करेंगे, अपना समर्थन देंगे, ही विल बी ऑल्सो धाकड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्किंग देयर फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी, उस असेंबली के लिए काम करने के रेस्पेक्ट में धाकड़ तो होंगे। बिहार की राजनीति की जब बात होती है, समीकरण सबसे पहले देखा जाता है कि कौन जीतेगा, किसका गठबंधन किससे है। बीजेपी अकेली है, लेकिन 17 साल से जीत रही थी उस सीट पर। महागठबंधन में 7 दल है, अब आरजेडी जेडीयू के साथ वाम दलों का भी गठबंधन है, आप भी अकेले हैं। तो ऐसे में चुनौती कैसे दे दीजिए? नहीं, वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हम और हमारी पार्टी जो है अकेले नहीं है। पहली बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि अकेला है। अगर इसी पार्टी के साथ अगर आवाम चलती जाएगी तो एक कारवां बनता जाएगा और अल्टीमेटली जीत। कारवां बन रहा है। हाँ, बनेगा ना। लोगों को अगर मोटिवेट किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि नहीं, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं कि जो मतलब ज़मीनी बात उठाते हैं, सही मुद्दों को उठाते हैं। लोगों मतलब कि लोगों में जो आज के डेट में जो नफ़रत फैल रही है उसके खिलाफ बातें करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक अच्छे इंसान की पहचान है ना, एक अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान है, ठीक। तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि नफरत फैलाने वाली पार्टी के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली नफरत फैलाने वाले पार्टियों के खिलाफ एकजुट होनी चाहिए। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो नफरत नहीं फैलाते हैं ना। ही ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट द इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन्स, व्हाट मतलब जो गरीब लोग जो हैं, जो गरीब तबका के हैं, उनकी बातें हमेशा करते हैं, ठीक है। जात पात से उठ करके सब लोगों की बात करते हैं। लगता है कि आप प्रत्याशी दिए हैं मीम से, साथ ही साथ महागठबंधन से भी है, ऐसे में वोटों के विभाजन से बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, देखिए, अगर ऐसा हर कोई अगर सोचे कि नहीं वोटों के विभाजन से जो है दूसरों को फ़ायदा होगा या हमें नुकसान होगा, तो ऐसे में तो कोई इलेक्शन फाइट ही नहीं करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड वन इज़ एवरीवन हैव टू राइट फाइट इलेक्शंस, ठीक है। हर एक को इलेक्शन फाइट करने का राइट है, ठीक। वाई वी विल नॉट फाइट द इलेक्शंस? We will also fight the elections on depending the citizens of गोपालगंज। अगर गोपालगंज के सिटीजन्स ने हमें इलेक्ट किया तो जीत हमारी होगी। तो फ्रॉम यहाँ, ठीक, हाँ, रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? विश्वास किए हैं तो रहेंगे, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपके चैनल के माध्यम से गोपालगंज और गोपालगंज के हमारे प्रत्याशी को ढेर सारा मुबारकबाद। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एकजुट होकर के इलेक्ट कीजिए। देखिए, तो थैंक यू सो मच। मीम के जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश पूरा हाई है और उनका साफ कहना है कि इस बार दावेदारी हमारी है। गोपालगंज में कोई खड़ा हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, जिसको जो कहना है कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी 20 का चुनाव लड़े थे, 5 सीट जीते थे, इस बार भी लड़ेंगे, जीतेंगे। अब देखिए, गोपालगंज की लड़ाई बड़ा आपको दिलचस्प दिखने वाली है। चार मेन धाकड़ कैंडिडेट मिले हैं। अब जनता को भी तय करना है वो किसके साथ जा रही है। क्या कुछ होगा आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।